नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो है इंग्लिश का क्लास 8th और वो भी नए पैटर्न वाला है, क्योंकि नए पैटर्न के अंदर ये है कि आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको परीक्षा के अंदर कॉपी नहीं दी जाएगी। आपको इस पेपर के अंदर ही सारा कुछ करना होगा, मतलब आंसर है राइटिंग आपको इस पेपर के अंदर ही करना होगा, जिसकी है स्पेस है वो पर्याप्त दे रखी है। तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरा फॉर्मेट आप समझ लीजिएगा। 2.5 घंटे हैं और सभी को पता है। अब देखो आपको करना क्या है वो मैं आपको पूरा यहाँ डिटेल के साथ में समझाऊंगा। फर्स्ट है कि चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि साउंड है, डिफरेंट साउंड जो है वो आपको नोटिफाई करना है। वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये जो वर्ड आया है आपके सेल, ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बी पर देना है। फिर है बिस्ट, लिस्ट, रीच और रेडी। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, डिफरेंट, डी। मतलब आपको आगे वाला जो ब्रैकेट्स दे रखा है, ब्रैकेट्स के अंदर भरना है, मतलब ये कोष्टक के अंदर भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड है ना, इसका प्लूरल क्या होता है, तो प्लूरल भरना है। तो चाइल्ड का सभी को पता होना चाहिए, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, बी। फिर है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। तो आप सभी को देखो, प्लूरल जो आपके नंबर्स है, नंबर्स आप पढ़ लेने हैं आपको कंप्लीटली, या ना एंटोनिम्स पढ़ने हैं, साउंड पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड पढ़ने हैं, ये सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसके अंदर क्या है, देखो टूथ है ना, टूथ का है तो कंप्लीट थे आपके पता होना चाहिए। यदि डबल वोवल है एक साथ में आ जाते हैं किसी स्पेलिंग के बीच में, तो उनके डबल वोवल है ना, वो वोवल के अंदर ही चेंज होते हैं, परंतु दूसरे वाले चेंज होते हैं दूसरे वाले वोवल के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपकी टीथ, ठीक है ना, टीथ है वो, इसका टूथ का प्लूरल हो जाएगा। फिर आपके दे रखा है चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो इसके अंदर आपको आर्टिकल भरना है। काचल इज आइलैंड, ए आइलैंड है, एन आइलैंड है, दे आइलैंड है, या फिर इसके अंदर आर्टिकल नहीं आएगा। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो आइलैंड है ना, आई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर पहला भी आई आ है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एन आइलैंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, बी पढ़ना है। ही इज, और फिर आपके यूरोपियन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल पढ़ना है। तो आर्टिकल के अंदर क्या रूल्स है, यदि आपकी पहली नाउन है, नाउन का पहला जो लेटर है आपका वोवल है, और साथ में कंडीशन ये है कि पहले जो वोवल है ना उसका आपके साउंड है वो कौन सा होना चाहिए, हिंदी का वोवल होना चाहिए, हिंदी का स्वर होना चाहिए। तो इसके अंदर पहला आपके ई तो दे रखा है, परंतु इसको अपन पढ़ते यूरोपियन है, ये आ गया है, इस कारण आपका एन इसमें नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, आपके अ आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, ए ऑप्शन भर देना है। फिर है चूज द करेक्ट ऑपोजिट इज इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑपोजिट वर्ड पढ़ने हैं। मदर, मदर का क्या हो जाता है, फादर, तो यहाँ आपको ए लिख देना है। अंकल का क्या हो जाता है आपके आंट, तो यहाँ पर आपको बी भर देना है। देखो मतलब आप कहोगे सर ये पेपर आएगा, मतलब कमेंट सर्वाधिक यही आ रहे हैं सर, पक्का यही आएगा क्या, तो देखो पक्का ये नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ऐसा आएगा। आज का जो पेपर है ना 100% यही है कि आपका ऐसा पेपर आएगा। 9th नंबर पर ये दे रखा है ना, तो इसी प्रकार का इसी टॉपिक से संबंधित आएगा। तो आपको जो इस क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक दिख रहे हैं ना, वो टॉपिक आप है कंप्लीट देख लेना, कंप्लीट तैयार कर लेना भाई। और आप कह दो सर कि तो फिर इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ, तो मैंने देखो आपको एक बहुत 36 क्वेश्चन का पेपर है करवाया था, 36 क्वेश्चन, वो आपके 101% है, इम्पोर्टेंट है, तो वो आप जरूर देख लेना। 36 प्रश्नों का मैंने करवाया था, पूरे डिटेल के साथ में करवाया था, वो आप देख लेना। वो यदि देख लिया ना तो आपके 90% है उनमें से पेपर आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है ना। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हैंड वर फोल्डेड।
तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, नाउन की जगह प्रोनाउन पढ़ना है। तो ओल्ड लेडी है, लेडी के लिए क्या आता है, हर आएगा, सी पढ़ना है आपको। माई नेम इज निशा एंड आई एम इन क्लास 8th। तब आपको यहाँ क्या आ जाएगा, आई, बी आ जाएगा। ओके, फिर है फिल इन द ब्लैंक। तो ये जो ब्लैंक है ना, इसके अंदर आपको पढ़ना है, और आपको करना क्या होगा कि इसके जो आगे आपके ये दे रखे हैं, इनमें से पढ़ना है। राधा इज पुटिंग हर बुक्स इन और फॉर दे बैग। तो यहाँ आपके क्या आ जाएगा, यहाँ खाली जगह में पढ़ना होगा। द कैट इज सिटिंग, और फिर क्या है, अंडर, अंडर ट्री आ जाएगा, वी, और रीड ए नोवेल नाउ ए डे, है ना, वी आर रीडिंग। ठीक है, वी आर रीडिंग करूंगी इसमें, द सन, और फिर इन द ईस्ट। तो क्या आ जाएगा आपके, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर आएगा, राइजेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको खाली जगह के अंदर राइजेज पढ़ना है। और वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कैन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा, क्योंकि अनिवार्य आपको करना है ये, तो इसके लिए आपके मस्ट आएगा। अब देखो पहले नंबर जो क्वेश्चन आपके आने वाला है वो कैसा आएगा, मिसिंग लेटर वाला आएगा। तो आपकी किताब की जो स्पेलिंग है ना, वो आप कंप्लीट है, याद कर लेना। ये है आपके रिकॉर्ड, तो यहाँ ओ आ जाएगा, ये TONGUE, यू आ जाएगा, फिर DIERY, तो यहाँ आई आ जाएगा। ठीक है, डेयर। तो इनमें से आपको पढ़ना था, ऊपर आपकी ये दे रखा है, इनमें से आपको पढ़ना था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, राइट द ऑपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर है आपके ऑपोजिट पढ़ने हैं। एम्पटी का ऑपोजिट क्या होता है, फुल होता है। एबल का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर क्या आ गया यार, अनेबल। और क्लीन का आ जाता है आपके डर्टी। ठीक है, फिर आपको रीअरेंज वाला है, तो रीअरेंज वाला भी आपको करना है। और रीअरेंज का कैसे करना है, तो यहाँ आपके क्या आ जाएगा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये पढ़ना है। ओके, फिर है, इसको आप भरोगे, इसको करना है, मिस्टर शर्मा इज ओवर क्लास टीचर, है ना, मिस्टर शर्मा इज ओवर क्लास टीचर कर लोगे आप। यहाँ 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 और ये 4 पे आ जाएगा। यहाँ आपको वन वर्ड वाले भी याद करने हैं कि वन वर्ड में आपको क्या याद, तो वन वर्ड है ना, वो पूरी याद कर लेना। सिंपल वन वर्ड आएगा, ज़्यादा कोई हार्डली आने वाले नहीं है। ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, तो ये क्या होता है, कौन होता है, कारपेंटर होता है। समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, तो वो आपके पायलट होता है। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, इसी के अंदर ही जवाब देना है, कॉपी मिलेगी नहीं। ये देख लो आपकी अब खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर नीचे एक जगह दे रखी है, इसी के अंदर आपको लिखना है क्या है, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। यहाँ पर क्या करना है, टाइम ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग है आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रीअरेंज मतलब सेट करना है। तो पहली घटना कौन सी है, वंस देयर वाज ए क्रो, तो 1 नंबर पे आप ये लिख दोगे क्रो वाली, ये 1 पे लिखोगे। और 2 पे आप ये लिख दोगे, फिर आप ये लिख दोगे, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फॉक्स टेल्ड, ये आपके 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको टाइम इवेंट के अनुसार है ये पढ़ना है। और यहाँ पर जो आपकी क्या दे रखा है, अब ये पैसेज है, पैसेज के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो पैसेज पूरा है, सॉल्व नहीं करवाऊंगा सर, आप सॉल्व करवाते नहीं हैं। और कई बंदा तो ये कहेगा कि सर को कुछ आता नहीं है, चलो नहीं आता है मेरे को कुछ भी, फिर भी जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ।
every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in a Kali Sands new market to buy books, crime stories, ghost stories, and thrillers. He lived alone, was not a good mixer, had few friends, and didn't like spending time in idle set. Today at Kali Sands, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. तो ये आपका पैसेज था। पैसेज के अंदर पहला क्वेश्चन है आपका कि वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे। एवरी मंडे बिपिन बाबू कहाँ जाया करते थे, है ना। तो बिपिन चौधरी डिड ड्रॉप एट काली सन्स न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो यहाँ पर है एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम बिपिन चौधरी। तो यहाँ आप सीधे सीधे यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ हाईलाइट यहाँ कर दूँ, काली सन्स न्यू इन न्यू मार्केट, है ना। काली सन्स इन न्यू मार्केट पर आप इतना लिख सकते हैं। और यदि आप कहोगे सर इतना में हमें फिक्स से पता नहीं चलता है, तो आप ये पूरा है लिख दोगे, ठीक है ना, तब भी आपके करेक्ट है। और इतनी आपके स्पेस दे भी रखा है। वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट। अब बिपिन बाबू है न्यू मार्केट क्यों जाया करते थे, तो ये देखो बाई बुक्स, है ना। तो ये है बिपिन बाबू है न्यू मार्केट जाने का वजह है ओनली बाई बुक्स है। बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, करेक्ट इतना ही रहेगा। तो ये देखो आपको करना क्या है कि वाई वाले में तो आपको प्रश्न है वो उतार देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला, और फिर आपको क्या लगा देना है, बिकॉज लगा देना है, और बिकॉज के बाद में टू बाई बुक, इतना आप जो उत्तर है वो लिख देना है। वॉज बिपिन बाबू ए गुड मिक्सर। तो यहाँ पर देखो दे रखा है वाज नॉट ए गुड मिक्सर। नो, बिपिन बाबू नॉट ए गुड मिक्सर, ठीक ना। बिपिन बाबू वाज नॉट ए गुड मिक्सर, तो ऐसे लिख दोगे नो, पहले आप नो लगाओगे, नो, फिर बिपिन बाबू वाज नॉट ए गुड मिक्सर लिख दोगे, ठीक है ना। ये लोअर मिक्सर लिख देते हैं और यहाँ पर आपको बिपिन बाबू लिखना है। उसके बाद में यहाँ देखा है विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक। तो यहाँ पर देखो क्राइम स्टोरीज आ रखा है, गोस्ट स्टोरीज आ रखा है, थ्रिलर आ रखा है, परंतु कौन सा नहीं आया है, ये लव स्टोरीज नहीं आया है ना। तो ये लाइक नहीं थी बस। टिक ऑपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के अंदर है एनिमी है, एनिमी के अंदर है ऑपोजिट क्या रह जाएगा आपके फ्रेंड। राइट ट्रू और फेल्स में बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, ये आपके आएगा ट्रू। ट्रू, बिपिन बाबू हैड न्यू फ्रेंड्स, ये भी आपके ट्रू है। अब है ए सिली यंग क्रिकेट सिंग, ये आपके है। अब देखो सारे में नहीं बता पाऊंगा, आप जैसा आप कमेंट करना वैसा कर लेना। तो ये आपको सोल्व करना होगा, पैसेज है, ठीक है। तो ये स्टेंजा है, स्टेंजा के अंदर से आपको ये करना है। द यंग क्रिकेटर वाज, अब मैं मुझे मिल रहा है फटाफट तो मैं आपको बता दे। यंग सिली एक्यू टू सिंग थ्रू द मनी सनी एंड समर इज स्प्रिंग बिगन टू कंप्लेन व्हेन he founded that at home his cupboard was empty and winter was came. Who was accustomed to sing? तो यहाँ पर है a silly young cricket, तो यहाँ पर ये लिख दोगे बस। और सेकेंड, when did cricket begin to complain? Through the warm sunny month of the summer and spring began to complain when he founded that at home. तो मतलब यहाँ पर यही है कि जब वे घर पर मिला करता था, when he founded that at home, ये लिखोगे। और the young cricketer was silly and the ground was covered with
किन से है कवर्ड भाई? ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो यहाँ पर आप स्नो लिख दोगे। ट्रू फेल्स लिखना है, कबोर्ड वाज एम्प्टी। अब आप खुद यहाँ पर देख लेना, ये आपके अनसीन पैसेज है, सीन पैसेज नहीं है। तो दो तो आपकी सीन पैसेज हैं और एक आपका अनसीन पैसेज है, मतलब अपठित है, जो कि आपकी किताब से संबंधित नहीं है। सीधा आपको पढ़कर इसको ही आंसर करने होंगे। तो ये भी आप कर लोगे मेरे ख्याल से। और उसके बाद में आपके ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू आर सफरिंग फ्रॉम fever and unable to go to school, write an application to your principal requesting him for 2 days leave। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। यदि आप इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन लिखने में, एप्लीकेशन लिखे। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि सर हमें तो लेटर लिखना अच्छा लगता है, तो आप लेटर भी लिख सकते हो। इसी प्रश्न के अंदर आपके अथवा में दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले है एड्रेस लिखना होगा। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो ऐसे कर लेते हैं, स्ट्रीट 7 करके, या फिर यहाँ सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि मान लो मैं यहाँ पर जयपुर लिख देता हूँ, और जयपुर के अंदर भी कौन सा, नेहरू पार्क। ठीक है, नेहरू पार्क जयपुर लिख दो, नेहरू पार्क जयपुर। और फिर यहाँ पर आप डेट लगा दो, और उसके बाद में यहाँ 2, फिर द हेडमास्टर, और यहाँ स्कूल का नाम, जो कि द हेडमास्टर नहीं लिखूंगी, प्रिंसिपल लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल दे रखा है। और फिर है आप सब्जेक्ट लिख दोगे, जयपुर यहाँ लिख देना है। और फिर सब्जेक्ट क्या है, कितने डे की लीव है, 2 डेज लीव है। और फिर है सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको ये लिखना है, यू का आप आई कर दोगे, आई के साथ में एम का यूज होता है। आई एम सफरिंग फॉर फीवर अनेबल टू गो टू स्कूल, सफरिंग फॉर फीवर एट लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ऐसे लिख सकते हो। या फिर सो आई अनेबल टू कम टू स्कूल, गो का कम हो जाएगा, कम टू स्कूल। अब बाकी काइंडली ग्रांट मी लीव 2 डेज, और लास्ट में आप योर्स ओबीडेंटली लिख दोगे। यहाँ पर आपको स्पेलिंग आनी बहुत जरूरी है, ओबीडियंटली। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके अंदर नाम आया है वो लिख दोगे, और फिर क्लास वगैरह लिख के दे एंड कर सकते हो इसको। और उसके बाद में आपका ये लेटर है, तो लेटर है आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा लेटर है, हाथ से नहीं लिखा जा सकता है। तो उसके बाद में आपको एक स्टोरी याद करनी होगी। या तो आप एक स्टोरी लिखेंगे, या फिर आपका एक पैराग्राफ लिखना होगा जो आपको लाइक हो वो तैयार करें। और उनमें से एक देखो, नहीं तो आपको लेटर और दोनों में से केवल एक ही तैयार करना है। एप्लीकेशन और लेटर में से एक तैयार करना है जो आपको ढंग से लगे। मेरे ख्याल से आप एप्लीकेशन तैयार रखें, और उसके बाद में आपको स्टोरी और पैराग्राफ में से एक ही तैयार करना है, दोनों तैयार करने ही नहीं है। और आप इनमें से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके वंस ए डॉग पीस ऑफ ब्रेड एंड ये ना ग्रीडी डॉग। तो ये ग्रीडी डॉग की आउटलाइन दे रखी है, परंतु आपको देखो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो आपके वुल्फ एंड लैम्प वो करोगे, एलिफेंट एंड टेलर वो आप करोगे, एंड वो है ना लॉयन एंड माउस, लॉयन एंड माउस करोगे। इतनी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, और इनमें से आपके आ जाएगी, वो आप तैयार कर लेना। तो ये था देखो विद्यार्थियों आज का पेपर। आप है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और मेरा जो अन्य जो आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ चैनल है मेरा स्कूल नाम से है, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उस पर जाकर है मेरे सभी वीडियो, जो इसके अंदर तो सभी वीडियो आते हैं, कंपटीशन के भी अभी शुरू कर दूंगा तो कंपटीशन के आएंगे, परंतु आपके स्कूल के जो वीडियो है स्पेशल रूप से मेरा स्कूल नाम का जो चैनल है वहीं पे आएगा, और वहाँ है उनको आप जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।